जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र ने उन सबका यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए अवध्य था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी का बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजीत मेघनाथ को इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? महोदर, प्रहस्त विरूपाक्ष भी तो कम वीर ना थे। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण की जन्म और प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलस्त्य नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महागिरी पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राजर्षियों आदि का कन्याएं वहाँ क्रीड़ा करने आ जाती थी। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने उन्हें वहाँ आने से मना किया, तब वे नहीं मानी तो उन्होंने साफ दे दिया कि कल से जो लड़कियाँ मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। से सभी कन्याएं ने तो वहाँ आना बंद कर दिया, परंतु राज ऋषि तीर्थबिंदु की कन्या साप की बात से अनजान होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि दृष्टिपति गर्भवती हो गई। जब तीर्थबिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विधवा का जन्म हुआ तो अपने पिता के समान वेदविद और धर्मात्मा हुआ। महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विसर्वा से कर दिया। उनके वैश्रनव नामक पुत्र हुआ, वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के सदृश लोकपाल पद पाया। फिर उसने त्रिकुट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांस भक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त्य जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उनके जल जंतु बनाए और उनके समुद्र में जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उनके जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इनका रक्षा करेंगे, और कुछ ने कहा कि इसका पूजा करेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, जो रक्षा करेगा वो राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे दो जातियों में बट गए। राक्षसों में हेती और परहेती दो भाई थे। परहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने भाया से विवाह किया, जिससे उसके विद्युत्केश नामक पुत्र हुआ। विद्युत्केश के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यावान, सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित ना कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और सूरों असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी को पता बताकर भेज दिया। वहाँ वे बड़े आनंद से रहने लगे। माल्यावन के वर्ज, मुष्टि, विरूपाक्ष, धूमुख, सुतवध्यन, यजकोपमत और उत्तमत नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के प्रहास्त्र, अकम, विकट, काली का मुख, धूमाक्ष, दंड, सुपाश्र, सहाद्रि, प्रधस एवं भारकर नाम और 10 पुत्र हुए। माली के अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। वे सब बलवान और दृष्टि प्रकृति होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषि, मैं इन दुष्टों की अवश्य नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु ने इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित हो मालिक के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और श्रीलंका की ओर भाग गए। सब भागते हुए राक्षसों का वीर नारायण संहार करने लगे तो माल्यावन क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षसी सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राजा स्थापित हुआ। अब मैं तुम्हें रावण की जन्म की कथा सुनाता हूँ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री केकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवता से रक्षा कर सकता है।